हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि नर्सिंग केयर इन द पायरेक्सिया, मतलब नर्सिंग के अंदर हम पायरेक्सिया के अंदर कैसी केयर देते हैं, कैसे नहीं देते। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि एक राइगोर नाम का फीवर होता है। जैसे हमने फीवर वाले वीडियो में देखा था कि राइगोर फीवर सबसे अलग होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, और ये हमें मलेरिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। राइगोर फीवर का क्या है, 3 स्टेप होती है राइगोर फीवर की, सी, एच और एस। सी यानी कॉल्ड, एच यानी हीट और एस यानी स्वेटिंग। मतलब इसके अंदर क्या है कि पेशेंट के अंदर सडन सीवियर अटैक होता है। पहले शिवरिंग का, पेशेंट को बहुत ठंड लगेगी सबसे पहले इस फीवर के अंदर, और हीट होती है। फिर सेकंड स्टेप आती है, पेशेंट को बहुत भयंकर ठंड लगेगी। पहले आप कम से कम 5-7 कम ब्लैंकेट उड़ा दोगे ना, तो भी उसको उसकी ठंड नहीं रुकेगी। फिर बहुत ही तेज़ उसको गर्मी लगेगी। सेकंड स्टेप के अंदर बहुत तेज़ गर्मी लगेगी। जैसे आज उसको सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा, कल उसको इतनी गर्मी लगेगी कि आप एक सिंगल क्लॉथ भी पहना के रखोगे उसको तो भी उसके स्वेटिंग होती, मतलब उसके तो भी उसके स्वेटिंग होती रहेगी। और थर्ड फेज होती है जिसके अंदर ना तो कोल्ड होता है ना स्वेट होता है, मतलब ना कोल्ड होता है ना हीट होता है, और उसके अंदर ओनली स्वेटिंग होती है। इतनी स्वेटिंग होती है कि जो हमारी मैट्रेस है वो भी गिली जाती है, जिसपे पेशेंट लेटा हुआ है वो भी गिली जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं राइगोर फीवर के, और ये हमें मलेरिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। मलेरिया के पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। अब राइगोर के अंदर हम कैसे केयर दे सकते हैं, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब साइन एंड सिम्टम्स ये सब देखेंगे। तो इसके अंदर राइगोर इज कैरेक्टराइज बाय 3 स्टेजेस के अंदर कैरेक्टराइज किया गया। फर्स्ट स्टेज आती है कोल्ड स्टेज। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? अनकंट्रोल्ड शिवरिंग, कोल्ड है उसको सर्दी लगेगी तो शिवरिंग तो होगी, कपकपाना। स्किन कोल्ड हो जाती है, और पेल येलो हो जाएगी, पेल यानी येलो। पल्स फीबल, पल्स हल्की हो जाएगी और रैपिड फास्ट हो जाएगी। टेम्परेचर राइज होगा रैपिडली टू 1/3 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबोव, मतलब रैपिडली टेम्परेचर राइज होगा 1/3 डिग्री तक, और उससे ज़्यादा भी होगा। अब इसमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी? इन दिस स्टेज कवर द क्लाइंट विथ ब्लैंकेट एंड अप्लाई हॉट वाटर बैग फॉर वार्म। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, नर्सिंग वाले स्टाफ को क्या करना है कि कवर द क्लाइंट विथ ब्लैंकेट, क्लाइंट को ब्लैंकेट से कवर करना है ताकि उसकी जो कोल्ड स्टेज है उसको हम मेंटेन कर सकें। अप्लाई हॉट वाटर बैग अप्लाई करना है फॉर वार्म करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए। प्रोवाइड वार्म ड्रिंक्स, हम उसको वार्म ड्रिंक्स देंगे, गर्म चीज़ देंगे, जैसे सूप वूप दे दिया, कुछ भी हॉट मिल्क दे दिया, कुछ भी दे दिया, ताकि उसके जो कोल्ड स्टेज चल रही है उसको हम रेगुलेट कर सकें। ऐसे में सेकंड स्टेज आती है हॉट स्टेज। पहली थी कोल्ड स्टेज, अब सेकंड आती है हॉट स्टेज। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हॉट स्टेज के? स्किन फील हॉट और ड्राई, जो हमारी स्किन होगी वो हॉट हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी। पेशेंट बिकम थर्स्टी, पेशेंट को प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा। शिवरिंग स्टॉप हो जाएगी, जो अब तक कपकपा रहा था वो उसकी शिवरिंग बंद हो जाएगी। रेस्टलेसनेस, थका हुआ महसूस करेगा वो। कंटिन्यूस राइजेस इन द बॉडी टेम्परेचर, इसमें एक ये देखिए, शिवरिंग जब कोल्ड स्टेज हो रही थी तब बॉडी ठंडी नहीं हो रही थी पर उसको ठंड लग रही थी। मतलब कि जैसे उसमें 1/3 तक जा रहा था, 1/3 डिग्री या फिर उससे अबोव और अबोव, मतलब कि 1/3 डिग्री और उससे अबोव जा रहा था पेशेंट का जो टेम्परेचर था, फिर भी उसको ठंड लग रही थी। उसका बॉडी गर्म हो रहा था फिर भी उसको ठंड लग रही थी। तो इसके अंदर भी यही हो रहा है, फीवर तो है और वो कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, मतलब और बढ़ा ही जा रहा है वो इसके अंदर हॉट स्टेज के अंदर। अब हॉट स्टेज में हम क्या क्या केयर देंगे और कैसे कैसे देंगे वो सब इसमें देखते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज रिमूव ऑल ब्लैंकेट एंड हॉट अप्लायंसेज, जो भी हमने ब्लैंकेट उसको प्रोवाइड की थी पेशेंट को,
और जो हॉट अप्लायंसेस प्रोवाइड किए थे वो सब रिमूव करने हमें, ताकि उसको और ज़्यादा वार्म नहीं किया जा सके। कवर द पेशेंट विथ ए थिन ब्लैंकेट, एक पतली सी ब्लैंकेट से हमें कवर करना है पेशेंट को बस। गिव हिम कूल ड्रिंक्स, उसमें हम वार्म ड्रिंक्स दे रहे थे, इसमें हम कूल ड्रिंक्स देंगे उसको। कोल्ड कंप्रेशन आर अप्लाइड टू हेड, कोल्ड कंप्रेशन देना है हमें हेड को, मतलब हेड के ऊपर कोल्ड या तो वेट क्लॉथ रख सकते हैं या फिर और कोई अप्लायंसेज रख सकते हैं कोल्ड वाली। टेम्परेचर केयरफुली रिकॉर्डेड इन 10 to 15 मिनट्स, टेम्परेचर हर 10 to 15 मिनट्स में हमें रिकॉर्ड करना है और हमारे नर्सिंग नोट्स में लिखना भी है उसको। वॉच पल्स एंड रेस्पिरेशन केयरफुली, हमें पल्स और रेस्पिरेशन को केयरफुली वॉच करना है, देखते रहना है कि भाई वॉच जो पल्स है और उस रेस्पिरेशन में उसमें कोई अल्टरेशन तो नहीं देखने को मिल रही है हमें। इफ़ द टेम्परेचर गोज वेरी हाई, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चल जाता है 100 डिग्री 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर ये एग्जांपल दिया हुआ है 105 डिग्री, कोल्ड स्पॉन्जिंग में भी स्टार्टेड, कोल्ड स्पॉन्जिंग स्टार्ट कर देनी है हमें। अगर 105 डिग्री तक चल जाता है टेम्परेचर तो कोल्ड स्पॉन्जिंग स्टार्ट कर देनी है हमें पेशेंट के टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब थर्ड आती है इसकी स्वेटिंग फेज। स्वेटिंग फेज के अंदर साइन एंड सिम्टम्स दो ही हैं। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज यानी प्रचुर, यानी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा, और टेम्परेचर इसमें फॉल होगा। हॉट स्टेज और कोल्ड स्टेज में टेम्परेचर बढ़ा ही जा रहा था कंटिन्यूसली, इसमें टेम्परेचर गिर जाएगा। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या क्या होंगी? चेंज द वेट क्लोथ, वेट क्लोथ जो हमारे जो स्वेटिंग आने के कारण जो क्लोथ वेट हो गए हैं, गीले हुए हैं, उनको चेंज करना है। क्विक ड्राई द पेशेंट, पेशेंट जो गीला हो गया स्वेटिंग के कारण उसको ड्राई करना है। एंड गिव ए लाइट कॉटन ब्लैंकेट, एक पतली सी और हल्की सी चादर देनी है उसको। स्वीट ड्रिंक मे बी गिवन टू ट्रीट फटीग, मतलब स्वीट ड्रिंक देनी है हमें पेशेंट को टू ट्रीट फटीग, यानी थकान दूर करने के लिए उसको स्वीट ड्रिंक दे सकते हैं हम। मेक हिम कंफर्टेबल फॉर स्लीप, और उसको कंफर्टेबल करना है ताकि वो अपनी स्लीप पूरी कर सके। वाइटल साइन रिकॉर्डिंग इन एवरी 15 मिनट्स, और वाइटल साइन का तो हर 15 मिनट्स में, चाहे वो कोल्ड स्टेज हो, चाहे हॉट स्टेज हो, चाहे स्वेटिंग स्टेज हो, हर 15 मिनट्स में हमें वाइटल साइन को रिकॉर्ड करना है